आज मैं आपके सामने टाटा ग्रुप के बारे में एक स्टोरी बताऊंगा कि उनको भगवान का रूप क्यों कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। उनसे ये पूछा गया कि कोविड के टाइम पे जहां बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स ने पैसा रेस किया था, फॉरेन फंडिंग, क्यूआईपी निकाल के, एफपीओ निकाल के, तो टाटा ग्रुप ने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट्स फर्दर रेस करने की बात क्यों नहीं करी थी ड्यूरिंग कोविड। तो मिस्टर चंद्रा जी ने एक ऐसी बात बोली जिसकी वजह से शायद कोई भी बिजनेसमैन अगर धंधा करने बैठा है और ये कुछ नोटिस करे चीज़ें, तो शायद वो अपने बिजनेस के अंदर एक ऐसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे जा सकता है जिसका बेनिफिट उसको लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलेगा। तो ध्यान से ये स्टोरी समझना और इसको अपने बिजनेस में भी अप्लाई करने की कोशिश करना। कि उन्होंने ये बोला कि जितना भी हमारा टाटा ग्रुप है वहाँ पे हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन अप्लाई किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। और उन्होंने जितने भी अपने एक्सपेंशन प्लान थे उस टाइम पे जो रोके थे, वो बिकॉज ऑफ कैपिटल नहीं रोके थे, बट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हो रही थी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, वो रुक जाने की वजह से सारे के सारे एक्सपेंशन प्लान रुक गए थे। प्लस उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने जो ग्रुप कॉल करी थी अपने जितनी भी होल्डिंग कंपनीज हैं उनके सीईओ के साथ, उनको एक चीज़ बोली थी कि जितने भी अपने स्टैंड अलोन बिजनेसेस हैं उनको आप खुद मैनेज करें, उनके कैश फ्लो से इस टाइम पीरियड को गो थ्रू कराएं, और जहां दिक्कत आएगी वहां पे टाटा सन्स अपना कैपिटल देगा। तो ये चीज आपने नोटिस करी होगी कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जितने भी अदर अदर बिजनेसेस हैं वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हुई, और पूरे के पूरे टाटा ग्रुप के अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। क्योंकि टाटा ग्रुप को अगर आप पहले देखेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी सिनर्जीज थी जो कि पहले मिस हो रही थी। तो टाटा ग्रुप के अंदर एक नया फेज आने की वजह से मिस्टर चंद्रा का पूरा ग्रुप जो है अब कंसोलिडेशन फेज पे इस टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से जितनी भी उनकी सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं वो अब एक कैटेगरी में चली गई हैं और एक बिग कॉन्ग्लोमरेट के रूप में जा रही हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा टाटा स्टील के अंदर कि जितनी भी डिफरेंट स्टील मेकिंग कंपनीज थी टाटा ग्रुप की, उनको अब एक आइडेंटिटी में मर्ज किया जा रहा है टाटा स्टील के अंदर। प्लस जितनी भी उनकी एयरलाइन वाले बिजनेसेस हैं उनको भी अब एक अम्ब्रेला के अंदर चले जाएंगी। जितनी भी अम्ब्रेला के अंदर एयरलाइन कंपनीज हैं उनको एक ब्रांड के नाम से फ्यूचर में जाना जाएगा। प्लस कंपनी ने जितनी भी क्रॉस होल्डिंग्स थी उनको भी कम करने की बात करी थी। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि टाटा केमिकल से कुछ बिजनेस हमारा टाटा कंज्यूमर में गया, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर एक कंपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे काम करे और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग रखे, तो आप बड़े बेट्स भी ले सकते हैं, आपको क्रॉस होल्डिंग्स की दिक्कत नहीं रहेगी। प्लस आपका एज अ टोटल ग्रुप के अंदर जो कंसोलिडेशन का फायदा आएगा उसका आपको डिफरेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में भी रीजन दिखेगा। तो कंपनी ने ये बोला था कि जहां पे भी आपको दिक्कत आएगी वहां पे टाटा सन्स पैसा डालेगा। तो आप टाटा सन्स की भी हिस्ट्री के बारे में नोटिस करेंगे कि उनकी फाइनेंशियल होल्डिंग्स के अंदर आपकी टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी है। तो जैसे टीसीएस का मैसिव डिविडेंड आता है वो हमारा इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है जिस कंपनी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटेजी की वजह से टाटा ग्रुप ने कोविड के टाइम पीरियड को सेल थ्रू किया, और उस टाइम पीरियड के बाद उन्होंने जैसे ही कोविड की सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई उन्होंने सारे के सारे केपेक्स प्लान तेज़ी से उतार दिए। तो आपने नोटिस किया होगा कि टाटा स्टील के एक्सपेंशन प्लान अब बहुत फास्ट ट्रैक मोड पे चल रहे हैं। टाटा मोटर्स जो कि एक हर इंडियन की नज़र में एक ऐसी कार कंपनी होती थी जिसकी लुक एंड फील बाकी कंपटीशन की कंपनीज के अंदर काफ़ी पीछे रहती थी। प्लस
उनकी टेक्नोलॉजी जो थी गाड़ियों के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड मानी जाती थी। तो मिस्टर चंद्रा ने टाटा मोटर्स के सीईओ से बात करी और उन्होंने इंडिया में वन ऑफ द अर्लीस्ट बेट ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसी बेट लेना, क्योंकि ऐसी बेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज़ होता है और ये बेट अगर आपकी ख़राब चली जाए तो शायद काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आता है। तो चंद्रा जी ने ये भी बताया कि उन्होंने टाटा मोटर्स के सीईओ को कंफर्मेशन दी कि इस बिजनेस में जब टाटा ग्रुप घुसेगा तो उसके अंदर आपको 1,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया जो कि इंडिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज दी और उसका बेनिफिट आज की डेट में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा ईवी इंडस्ट्री अगर पैसेंजर व्हीकल्स की है उसके अंदर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इस टाइम टाटा मोटर्स की हैं। प्लस आपने नोटिस किया होगा कि इनकी गाड़ियों की लुक एंड फील प्लस इनके जो फीचर्स हैं गाड़ियों के अंदर अब मार्केट के अंदर जितनी भी कंपटीशन वाली गाड़ियां हैं उनके बराबर के हैं या फिर उनसे पहले वो फीचर्स इंट्रोड्यूस करने पे कंपनी का फोकस रहता है। तो आप सोचिए कि आप भी कोई अपना बिजनेस ऐसा कर रहे हैं तो ऐसी कोविड जैसी सिचुएशन फ्यूचर में भी जब भी आएगी तो अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन उस टाइम पीरियड के लिए अच्छी तरह से मेंटेन कर लें तो शायद आपको फर्दर कैपिटल रेज करने की उस टाइम के अंदर रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि जब आप कैपिटल रेज करते हैं तो बेसिकली आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस से डाइल्यूशन भी ज़रूर करते हैं जिसका नेगेटिव इफेक्ट बाद में ज़रूर आ सकता है, क्योंकि आपको जो वैल्यूएशन उस टाइम मिलेगी वो शायद ख़राब माहौल की वजह से आपको कम मिले। और वैल्यूएशन मेरे हिसाब से तब करनी चाहिए जब बिजनेस अपना पीक पे हो, क्योंकि तब ही आपको अच्छा मल्टीपल और अच्छा पैसा रेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। थैंक यू।